अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज असमतुल्ला एंड वेलकम टू माय चैनल ईबी वर्ल्ड। बेसिकली दोस्तों 500 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज ऑफ पेडागॉजी में आज हमारा पार्ट 9 है, जिसमें हम नेक्स्ट 5 एमसीक्यूज डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा एमसीक्यू नंबर 41 है वो है अकॉर्डिंग टू फेमस फिलोसफर्स टीचिंग इज एन आर्ट्स है या साइंस है। जितनी भी फेमस फिलोसफर्स हैं उनके मुताबिक टीचिंग क्या है, तो उनके मुताबिक जो टीचिंग है वो हमारे पास क्या है, आर्ट है। दोस्तों आर्ट है क्या चीज? जब हम अपने कॉन्शियस स्टेट में यानी पूरे होशावास में अपनी किसी स्किल से या क्रिएटिव इमेजिनेशन से जो अल्लाह ताला ने हमें एक सलाहियत दे रखी है उससे कोई चीज़ बनाते हैं या लिखते हैं और वो चीज़ ब्यूटी को अट्रैक्ट करे यानी उसके अंदर क्या हो, ब्यूटी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं। तो टीचिंग हमारे पास क्या है, आर्ट है। एमसीक्यू नंबर 42 है हमारे पास, द रोल ऑफ टीचर इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज ऑफ। यानी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में टीचर का रोल क्या होता है? वो इंस्ट्रक्टर होता है, वो डेलीगेटर होता है, वो फॉर्मल अथॉरिटी होता है या फैसिलिटेटर। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में टीचर हमारे पास क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है। इंक्वायरी मीन्स टू फाइंड आउट, यानी पता लगाना, किसी चीज को इंक्वायर करना वगैरह। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में हमारे पास स्टूडेंट को एनकरेज किया जाता है कि वो एक्सप्लोर करे, डिस्कवर करे नॉलेज को अपने ओन एक्सपीरियंसेस पे, यानी अपनी ओन एक्सपीरियंसेस से नॉलेज को क्या करे, डिस्कवर करे या नॉलेज को एक्सप्लोर करे। और इंक्वायरी बेस्ड जो लर्निंग है उसमें स्टूडेंट को फोर्स किया जाता है कि वो सीखे थ्रू लर्निंग बाय डूइंग। तो यहाँ पर जो टीचर का रोल होता है वो फैसिलिटेटर का रोल होता है। एमसीक्यू नंबर 43 है हमारे पास, इन कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड द रोल ऑफ टीचर इज ऑफ। अब जो कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड है उसमें टीचर का रोल क्या है? वहां पर वो क्या है, इंस्ट्रक्टर होता है, फॉर्मल अथॉरिटी, फैसिलिटेटर एंड डेलीगेटर। तो ये हमारे पास इस मेथड में टीचर का जो रोल है वो फैसिलिटेटर एंड डेलीगेटर का है। कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड बेसिकली हमारे पास एक टीम वर्क है। इसमें स्टूडेंट के ग्रुप बनाए जाते हैं, स्टूडेंट एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और फिर उसका एक सॉल्यूशन निकालते हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड हमारे पास एक टीचिंग मेथड है जिसमें ग्रुप वर्क को सपोर्ट किया जाता है और यहाँ पर जो टीचर का जो रोल होता है वो फैसिलिटेटर एंड डेलीगेटर का होता है। अब एमसीक्यू नंबर 44 इसी मेथड से रिलेटेड है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स आर। अब जो कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड में जो ग्रुप बनाए जाते हैं उसमें स्टूडेंट कितने होते हैं? तो उन ग्रुप में हमारे पास स्टूडेंट 3 to 4 होते हैं, यानी 3 to 4। और लास्ट एमसीक्यू है आज का हमारा एमसीक्यू नंबर 45, द टीचिंग अप्रोच इन विच स्टूडेंट शेयर नॉलेज विद अदर स्टूडेंट थ्रू अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज। अब वो टीचिंग अप्रोच जिसमें स्टूडेंट नॉलेज शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो ये कौन सा टीचिंग अप्रोच है? तो इसे कहा जाता है कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट 500 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज ऑफ पेडागॉजी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 10 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।